Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य। ओम सहनाववतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ओम। Let's open Yoga Vashishta. And these are granths, not just books. See, books we read, granths we study. Okay? So, Nirvan Prakaran Purvartha, Sarg number 134. And the title of this Sarg is Chit Chamatkar. Bhushundi ji bole, so this is a Rishi Kak Bhushundi. हे विद्याधर, ये प्रपंच भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है जिसमें जड़ और चेतन स्थित हैं। वह सबका अधिष्ठान है। Okay? अधिष्ठान मीन्स अ फाउंडेशन। वह सत्ता मात्र तेरा अपना रूप है। वह अहम त्वम शब्द अर्थ से रहित आत्मत्व मात्र है, पर सत्य स्वरूप होकर असत्य की भांति स्थित है। हे विद्याधर, तू इस जड़ और चेतन से अबोध हो रहे। जब तू ज्ञानहीन होगा तब शांत और चित्त घन होगा। ये जो जड़ और चेतन है, इन दोनों का परमार्थ चैतन्य के ऊपर अवर्ण है। यद्यपि वह अदृश्य है तो भी इनके भीतर ही रहता है, जैसे सागर के भीतर बड़वाग्नि रहती है। इन जड़ चेतन रूपों का कारण रूप वही है। इनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है और नाश भी वही करता है। हे विद्याधर, जब ऐसे जाना कि मैं चेतन रूप भी नहीं और जड़ भी नहीं, तो फिर जो रहेगा वही तेरा स्वरूप है। जब तेरे भीतर इन जड़ और चेतन दोनों का स्पर्श नहीं हुआ, तब सबके भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म तुझे भासित होगा। विश्व और आत्मा में कुछ अंतर नहीं हुआ। रवि रश्मियों का चमत्कार जलाभास होता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य का चमत्कार जगत होकर दिखता है। हे अंग, जैसे दीवार पर पुतलियां लिखी होती हैं, तो वे दीवार से भिन्न चितेरे ने नहीं लिखी हैं। वैसे ही शून्य आकाश में चित रूपी चितेरे ने विश्व रूपनी पुतलियों की कल्पना की है। जैसे कनक कल्पित भूषण कनक से भिन्न नहीं। सो कनक मीन्स गोल्ड। वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जो विश्व दिखते हैं वे आत्मा से भिन्न नहीं। जगत ब्रह्म आत्मा आकाश देश काल सब उसी तत्व की संज्ञाएं हैं। वही शुद्ध चैतन्य आकाश है जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्व में तू भी स्थित हो रहा है। ये जगत ऐसे है जैसे दूर दृष्टि से आकाश में वारिद हाथी की सूंड से लगते हैं। ये जो अहम त्वम रूप जगत है वह अबोध से भासित होता है और बोध से लीन हो जाता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जल दिखता है, वैसे ही ये जगत है। इससे इसको त्याग दो। नेक्स्ट सर्ग, आत्मा से उत्पन्न हुआ सारा सथावर जंगम जगत। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, ये सब सथावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा ही जगत में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है, आत्मा किसी का कारण नहीं क्योंकि अद्वैत है। हे अंग,
जो तू उस पद के पाने की चाह करता है, तो ऐसा निश्चय कर कि ना मैं हूं और ना ये जगत है। अब तू ऐसा जानेगा, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी, जो कि देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्म तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से संसार उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उपजती है और पवन ही से दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदित हो भासित होता है, और जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब आत्म पद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फुरने से ही होती हैं। स्वरूप में कुछ नहीं है, ना सत्य है ना असत्य है, ना स्वतः है ना अन्य से। ये सब कल ना मात्र है। सत्य असत्य और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ, तब वहां अहम त्वम कहाँ मिलेंगे। वह है नहीं और बालक के यक्षवत भ्रम मात्र है। हे साधो, जहां अहम त्वम नष्ट हो गए, वहां जो सत्ता बची वही परम पद है। जहां संसार का भ्रम है, वहां ये विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और संसार में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो हैं, जैसे घट और कुंभ। परंतु भ्रम से नानत्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवर्त और तरंगे जल से कुछ भिन्न नहीं, और पवन के संयोग से उनके आकार भासित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प के उठने से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है, वैसा ही अपना रूप देखता है, स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं। परंतु जीव भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखा जाए, वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में कोई रंग नहीं होता। वैसे ही जिस चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं, पर हुए की तरह स्थित है, इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित हो। ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होने पर तुम्हें उत्थान में भी अपना नहीं स्वरूप दिखेगा। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंगे उठती हैं, वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं होती, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है। परंतु ब्रह्म सत्ता, अकर्ता, अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत अकारण रूप है। जो जगत अकारण रूप है, तो वह ना उपजता है और ना नाश होता है। मरुस्थल के जल की तरह ब्रह्म मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अज, अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व भी अखंडित स्थित है, और शिला कोशवत अचैत्य चिन्ह मात्र है। जिसके हृदय में चिन्ह मात्र की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहें। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहां जहां मन है वहां वहां अनेक संसार हैं। तृण से सुमेरु तक सब संसार में है। जो विचार कर देखा जाए तो सब वही ब्रह्म रूप है और कुछ नहीं। जैसे स्वर्ण को जान लेने से भूषण भी स्वर्ण भासित होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, भिन्न कुछ नहीं। भिन्न भिन्न संज्ञाएं भी उसी की हैं। पुरुष प्रयत्न बिना मुक्ति संभव नहीं। We know mukti is our goal. So prayatana, effort, self-effort, purush prayatana, which is also called purushartha. भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्म पद प्राप्त होता है, तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नगन देह हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो, तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा गले लगे तो हर्ष नहीं होता, अर्थात दोनों ही में वह समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्म पद का अभ्यास करें
जब तक संसार से सुषुप्त की तरह ना हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी, तब पांच भौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श ना करेंगे, और यदि शरीर को हो भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश ना करेंगे। वह मात्र शांत पद में स्थित रहता है, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देह आदि में अभ्यास है, तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब सब प्रपंच भी आत्म रूप हो जाते हैं। हे विद्याधर, जैसे कोई जन विष पान करता है तो उसको जलन और खांसी होती है। ये अवस्था विष की है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु ये नाम संज्ञा हुई है। विष ना जन्मता है ना मरता है, और जलन खांसी उसमें दिखाई पड़ती है। वैसे ही आत्मा ना जन्मता है ना मरता है, और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ दिखाई पड़ता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, पर गुणों के साथ मिलने से जन्मता मरता भासित होता है, और अंतःकरण देह इंद्रिय आदि भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। हे साधो, ये संसार भ्रम से प्रतीत होता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से नांग जाते हैं, और जो अज्ञानी हैं उनको अल्प भी सागर समान हो जाता है। इससे आत्म पद पाने का यत्न करो, जिसके जानने के से संसार सागर तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सब में अनुस्थूत और सबसे अतीत है। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है, और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या और बड़ी मूर्खता है। हे साधो, ये सब पदार्थ ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब ब्रह्म स्वरूप हुए, तब मन अहंकार कलंक आदि भी वही है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं। वे विद्याधर विद्याधर, जब आत्म पद को जाना, तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं, वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होते हैं। इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हो। सोचो कि ना मैं हूं, ना ये संसार है, ना इदम है। इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो, सब संशय मिट जाएंगे। हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरहंकार और निसंकल्प होगा, तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, समृद्धि, यश, कीर्ति आदि जो शुभ अशुभ अवस्थाएं हैं, सब आत्म स्वरूप भासित होंगी, और सब में आत्म बुद्धि रहेगी। इनके प्राप्त होने पर भी केवल परमार्थ सत्ता से भिन्न ना भासित होगा। जैसे अंधेरे में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं जान पड़ता, क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं न भासित होंगी, सब आत्मा ही भासित होगा, और जितने कुछ भाव रूप पदार्थ स्थित हैं, वे अभाव हो जाएंगे। हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्म पद पाने का यत्न किया है, वह पाएगा। और जिसने कहा कि मैं मुक्त हो रहूंगा और ईश्वर मुझ पर दया करेंगे, वह मानव कभी मुक्त ना होगा। पुरुष के प्रयत्न बिना कभी मुक्ति ना होगी। आत्म स्वरूप में ना कोई दुख है और ना किसी गुण से मिला हुआ सुख है। वह सर्वथा शांत रूप है, किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं। ना सुख है ना दुख, ना कोई करता है ना भोगता, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। नेक्स्ट सर्ग, सर्ग नंबर 137, इंद्र उपाख्यान त्रसरेणु जगत वर्णन। भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित हैं, तो वह असत्य प्रतीति है। वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है, वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी
स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अनुरूप हैं। राग द्वेष रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित। हे देवपुत्र, निज अनुभव रूपी मन्यंक अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं। हे अंग, आत्मरूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना असत्य है, वैसे ही निराकार चिद आत्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित और अहम त्वम आदि से रहित है। जब उसमें अहम का उत्थान होता है तब संसार फैल जाता है। जैसे वायु जब फुरने से रहित होती है तब आकाश रूप हो जाती है, वैसे ही समवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्म रूप हो जाती है और संसार का भ्रम मिट जाता है। फुरने से जगत फुर आया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश काल बुद्धि लज्जा लक्ष्मी स्मृति कीर्ति सब आकाश रूप है, ब्रह्म रूपी इंदु के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे मेघों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे लहर उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे में पत्ते के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप हैं, वैसे ही ये संसार भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश भुजा नेत्र चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों जैसे हैं और सब असार रूप है। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़ें तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे होते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार भासित होता है। देवता मनुष्य नाग दैत्य आदि का ये सब जगत संकल्प रूपी चितेरे ने चित्र सदृश लिखा है। ये सब रूप के विचार से दूर हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है तब भाव अभाव रूप संसार फैल जाता है। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपज कर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव कर। दो भाग साधुओं के संग और सत्य कथा सुनकर कष्ट करो। तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटा दो। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। So what are these bhags? These are the 4 stages of life. Okay, so let me दो भाग साधुओं के संग और सत्य कथा सुनकर कष्ट करो। कष्ट करो मीन्स प्रैक्टिस करो। Okay, so 50% of our life got to learn, got to understand, we got to have a company of good people so that we can learn how to live this life. तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करो। After learning all that, reflect upon it. तृतीय भाग एंड चतुर्भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करो। Okay, so a lot of practice. You can understand it as stages of life, or you can even divide this like how much time you want to spend every day.
So all these four things are important. विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन चार भागों के नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है वह काल का क्रम क्या है, और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है? भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष हैं उनकी भली प्रकार सेवा करना, इससे अविद्या का अर्धभाग नष्ट होगा। संग एंड सेवा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो ये उपाय ना कर सको तो ये युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। एक भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी, तीन भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शनै शनै नष्ट होगी। साधु संग, सत शास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो एक बारगी अविद्या नष्ट हो जाएगी। एक बारगी मीन्स इन दिस लाइफ। ये समकाल कहे हैं। एक एक के सेवन से एक एक भाग निवृत्त होता है, फिर जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप हैं और वे अजर अनंत एक रूप हैं। संकल्प के उद्भव से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हे विद्याधर, ये जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है, वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित ये मनन मात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फुरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्म रूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उनकी एक शाखा में जगत रूपी गूलर का फल है, जिसमें देवता दैत्य मनुष्य पशु आदि मच्छर हैं। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूख मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी है। उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका अवर्ण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और 10 दिशाओं में घूमता रहा। पर जहां जाता वही दैत्य उसके पीछे चले आते। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति न पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रसरेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भ्रमर प्रवेश करे, वैसे ही उसमें उसने प्रवेश किया तो वहां उसको समर का वृतांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठकर अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो, वैसे ही उसने वहां रत्न और मणियों से संयुक्त नगर देखा। वह उसमें गया और पृथ्वी पहाड़ नदियां चंद्र भानु त्रिलोकी उसको वहां दिखाई देने लगी। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूं। वह इंद्र कुछ काल के पश्चात शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ, जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है। तब कुंद नामक उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ। तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में ये हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे ये जगत संकल्प मात्र है और उस त्रसरेणु से ये सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था त्यागो। नेक्स्ट सर्ग, संकल्प मात्र है संसार की उत्पत्ति। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक बड़ा श्रीमान इंद्र हुआ जो त्रिलोकी का राज्य करता रहा और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। उसके एक पुत्र था जिसको बृहस्पति जी के वचनों से ज्ञान रूपनी प्रतिभा उदित हुई। बृहस्पति इज द गुरु ऑफ देवतास, बृहस्पति जी।
जब वह विदित वेद होकर स्थित हुआ, यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा और दैत्यों को जीत लिया। एक समय वह किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया, तो वहां उसको नाना प्रकार का जगत दिखने लगा और अपनी इंद्र की प्रतिभा हुई। इससे उसे इच्छा हुई कि ब्रह्म तत्व को पाऊं और दृश्य पदार्थ की तरह उसे प्रत्यक्ष देखूं। इसलिए वह एकांत में बैठकर समाधि में स्थित हुआ। तब उसको भीतर बाहर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और प्रतिभा के उदय होने से यह निश्चय हुआ कि सब ब्रह्म ही है और वही पूज्य है। सब उसी को पूजते भी हैं। केवल शुद्ध आत्म पद सब शब्द रूप अवलोक और मनस्कार से स्थित रहित हैं। सब और उसी के पानीपाद हैं। सब सिर और मुख उसी के हैं। सब और उसके श्रवण हैं और सब और नथन नयन, सब और नयन। आत्मत्व से वही सब में स्थित हो रहा है। सब इंद्रियों और विषयों को वही प्रकाशित करता है। वह सब इंद्रियों से रहित है और असक्त हुआ भी सबको धारण कर रहा है। वह निर्गुण है और इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों को भोगता है। वही सब प्राणियों के भीतर बाहर व्याप्त है, सूक्ष्म है, इससे दुर्विज्ञेय है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण दूर है और आत्मत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञान के कारण निकट है। वह अनंत सर्वव्यापी केवल शांत रूप है जिसमें दूसरा कोई नहीं। घट पट दीवार गाय आवा नाग नर सब में वही तत्व भासित है। पर्वत पृथ्वी चंद्र सूर्य देश काल वस्तु सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। हे विद्याधर, इस प्रकार इंद्र को ज्ञान हुआ और वह जीवन मुक्त हुआ। तब वह सब चेष्टा करता परंतु अंतःकरण से नहीं बंधता। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब इंद्र उस निर्वाण पद को प्राप्त हुआ जिसमें आकाश भी स्थूल है। फिर उस इंद्र का एक बड़ा शूरवीर पुत्र सब दैत्यों को जीत कर देवताओं और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। फिर उसको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ। सात शास्त्र और गुरु के वचनों से कुछ काल में वह भी निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब उसका जो पुत्र था वह राज्य करने लगा। इसी प्रकार कई इंद्र राज्य करते और नाना प्रकार के व्यवहारों को देखते रहे। फिर उसके कुल में कोई पुत्र था, उसको ये हमारी सृष्टि भासित हुई, तो वह भी ब्रह्म ध्यानी हुआ और इस त्रिलोकी का राज्य करने लगा। अब तक जगत का इंद्र वही है। हे विद्याधर, इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति संकल्प मात्र है और सब मैंने तुझसे कही। पहले उसको त्रसरेणु में सृष्टि दिखी, फिर एक कमल के तंतु में दिखी, फिर उसमें कई वृतांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे, फिर उस अणु में अनेक अवस्थाएं देखी। हे विद्याधर, पर वास्तव में वे कुछ नहीं, कुछ हुई नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे ही ये विश्व है। आत्मा में जगत का अत्यंत अभाव है। ये विश्व अहम भाव से उपजा है। जब अहम भाव उठता है तब आगे सृष्टि बनती है और जब अहम का अभाव होता है तब जगत कुछ नहीं। इस विश्व का बीज अहम है। इससे तू ऐसी भावना कर कि ना मैं हूं और ना जगत है। जब ऐसी भावना करेगा तब आत्मा ही शेष रहेगा जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अपना रूप है। हे विद्याधर, मेरे इस उपदेश को अंगीकृत कर। काक भुशुंडी का विद्याधर को उपदेश। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब अहम का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनकर भासित होता है और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं भासित होता, केवल शुद्ध आत्मा ही भासित होता है। हे विद्याधर, इंद्र ने कहा कि मैं हूं। उसको सूर्य की किरणों के अणु में ऐसे अहम हुआ तो उसने उसमें नाना विस्तार देखा और कष्ट पाया। जो उसको अहम ना होता तो दुख ना पाता। दुख रूपी
विटप का अहम बीज है। विटप मीन्स अ ट्री। आत्म विचार से इनका नाश होता है। जब अहम का नाश होता है तब आत्म पद का साक्षात्कार होता है। आत्म पद का साक्षात्कार होने से प्रच्छन्न अहम का नाश होता है। हे विद्याधर, आत्मा रूपी एक शैल है जिस पर आकाश रूपी वन है। उसमें संसार रूपी वृक्ष लगा है। उसमें वासना रूपी रस है। अज्ञान रूपनी भूमि से वह उत्पन्न हुआ है। समुद्र और नदियां उसकी नाड़ियां हैं। चंद्रमा और तारे फूल हैं। वासना रूपी जल से वह बढ़ता है। वही अहंकार रूपी वृक्ष का बीज है। सुख दुख इसके फल हैं। आकाश इसकी डालें और पाताल मूल है। तू इस वृक्ष को ज्ञान रूपी अग्नि से जला और अहम रूपी वृक्ष के बीज का नाश कर। हे विद्याधर, एक खाई है जिसके जन्म मरण रूपी दो किनारे हैं। उसमें अनात्म रूपी जल है। वासना रूपनी तरंगे उठती हैं और जगत रूपी बुलबुले उठते हैं और मिट जाते हैं। शरीर रूपी झाग है और अहंकार रूपी वायु। जब वायु हुई तब तरंगे और बुलबुले सब होते हैं, और जब वायु ना रही तब केवल स्वच्छ निर्मल रूप ही भासित होता है। हे विद्याधर, जो वायु हुई तो जल से भिन्न कुछ ना हुआ, और जो ना हुई तो भी जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही है। वैसे ही अज्ञान के होने और निवृत्त होने पर भी आत्मपद ज्यों का त्यों है। परंतु सम्यक दर्शन से आत्मपद और अज्ञान से जगत भासित होता है। अहम का होना ही अज्ञान है। जब अहम हुआ तब मम भी होता है। अहम मम नाम संसार का है। जब अहम मम मिटता है तब संसार का अभाव होता है। अहम के होते दृश्य भासित होता है और दृश्य में अहम होता है। इससे संवेदन का त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त हो। इतना कह बशुंडी जी ने मुझसे कहा कि हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तो वह समाधि में स्थित होकर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। जैसे दीपक बुझ जाता है वैसे ही उसका चित्त क्षोभ विरहित शांति को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, उसका हृदय शुद्ध था। इस कारण मेरे वचन शीघ्र ही उसके हृदय में काम कर गए। जब वह समाधि में स्थित हुआ तो मैंने उसको बारंबार जगाया, परंतु वह ना जागा। जैसे कोई जलता जलता शीतल समुद्र में जाकर बैठे और उससे कहे कि तू निकल, तो वह नहीं निकलता। वैसे ही संसार ताप दग्ध जीव जब आत्म समुद्र में गोता लगाता है तब संसार के अज्ञान रूपी प्रवाह को नहीं देखता। हे वशिष्ठ जी, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको थोड़े वचन भी बहुत प्रभावी होते हैं। जैसे तेल की एक बूंद जल में बहुत फैल जाती है, वैसे ही जिसका अंतःकरण निर्मल होता है उसको थोड़ा वचन भी बहुत होकर लगता है। पर जिसका अंतःकरण मलिन होता है उस पर वचन प्रभाव नहीं डालते। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही गुरु शास्त्र के वचन उसको नहीं लगते। जब विषयों से वैराग्य उपजे तब जानना चाहिए कि हृदय शुद्ध हुआ। So this is how we check ourselves. जब विषयों से वैराग्य उपजे तब जानना चाहिए कि हृदय शुद्ध हुआ। हे वशिष्ठ जी, जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तब वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका चित्त शुद्ध था। हे मुनीश्वर, जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने कहा कि उस विद्याधर को मैंने अज्ञान से रहित चिरकाल तक जीवित देखा। इतना क्या वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ऐसे कहकर काकभुशुंडी चुप हो गए और मैं नमस्कार करके आकाश मार्ग से अपने घर आया। हे राम, मेरे और काकभुशुंडी के इस संवाद को एकादश चौकड़ी युग बीते हैं। हे राम, ये कोई नियम नहीं है कि थोड़े काल में ज्ञान उपजे या बहुत काल में। ये हृदय की निर्मलता की बात है।
जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्रों का वचन शीघ्र ही लगता है, जैसे जल नीचे को स्वाभाविक जाता है। हे राम, इतना उपदेश जो मैंने तुमको क्रम से किया है, उसका तात्पर्य यही है कि वासना को त्यागो। सोचो कि ना मैं हूं और ना कोई जगत है, तब फिर निर्विकल्प केवल आत्म पद रहेगा, जो सबका अपना रूप है और उसका साक्षात्कार तुमको होगा। जैसे मलिन मुकुर में मुख नहीं दिखता, वैसे ही आत्म रूपी मुकुर अहम रूपी मल से ढका है। जब इसका त्याग करोगे तब आत्म पद की प्राप्ति होगी और जगत भी अपना रूप भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, क्योंकि सब केवल आत्म तत्व मात्र है, और जो कुछ भासित होता है उसे मृग तृष्णा के जल सा और बंध्या के पुत्र सा जानो। ये जगत आत्मा के प्रमाद से प्रत्यक्ष भासित होता है, जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं। जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि मिथ्या है। जब आत्मज्ञान होगा तब जगत का अत्यंत अभाव होगा और केवल आत्मत्व मात्र भासित होगा। जगत रूपी वट का बीज अहमता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम अहम वेदना से रहित हो। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहम ही है। वासना से शुभ अशुभ रूपी कर्मों का सुख दुख फल है, और वह वासना ही से प्रमुदित होता है। इससे अहम भाव को निवृत्त करो। जब अहम फुरता है तब आगे जगत भासित होता है। जब अहमता से रहित होगे तब संसार का भ्रम मिट जाएगा। अहमता आत्मबोध से नष्ट होती है और आत्मज्ञान रूपी खंबारी से उड़ाया अहम रूपी पशान ना जानोगे कि कहां गया। स्वर्ण मिट्टी के ढेले जैसा तुमको हो जाएगा। शरीर रूपी पत्ते पर अहमता रूपी अणु स्थित है। जब बोध रूपी वायु चलेगी तब ना जान पाओगे कि कहां गया। शरीर रूपी पत्ते पर अहमता रूपी हिम कण स्थित है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर ना जानोगे कि वह कहां गया। बोध बिना अहमता नष्ट नहीं होते। चाहे पंख में रहे और चाहे पहाड़ पर, चाहे घर में रहे और चाहे स्थल में रहे, चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म, चाहे निराकार हो और चाहे रूपांतर को प्राप्त हो, चाहे भस्म हो और चाहे मृतक, चाहे दूर हो चाहे निकट, जहां रहेगा वहीं अहमता इसके साथ है। हे राम, जगत रूपी वट का बीज अहमता है। उसी से सब शाखाएं फैली हैं। सब अर्थों का कारण अहमता है। जब तक अहमता है तब तक दुख नहीं मिटता, और जब अहम भाव नष्ट होता है तब परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे राम, जो कुछ मैंने उपदेश किया है भली प्रकार विचार कर उसका अभ्यास करो, तब जगत रूपी विटप का बीज जल जाएगा और आत्म पद की प्राप्ति होगी। Let's stop it here. Next Sarg, which is Virat Atma Varnan, and that is covered in more than 2 pages. So we'll just start from here next week. Sarg number 141, Virat Atma Varnan. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much for joining.